स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये बताएंगे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म है वो सभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। This chapter is very important for the point of view NEET and other board state exam। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। इसमें हमारी जो पहली टर्म है वो हेल्थ है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हेल्थ होती क्या है, हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सभी इस टर्म के अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरी हमारा जो टर्म होगी वो क्या होगी, पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन से होते हैं? पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। ये सभी जो है पैथोजेंस कहलाते हैं, यानी कि डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? ये जो हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है डिजीज से लड़ने के लिए, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसमें हम दो टर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक होगी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी हमारी जो होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में हम चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशंस। इससे अगली टर्म जो होगी हमारी एलर्जी। ये एलर्जी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी क्या होता है? कई फ्रेंड्स को तो ये नहीं पता होता है कि इम्यून सिस्टम, आखिर हम बोलते रहते हैं कि इम्यून सिस्टम उसका हाई है, लो है। तो कई स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वो बॉडी में इम्यून सिस्टम होता क्या है। तो वो हम बताएंगे चैप्टर में, जब हम जाएंगे तो उस चैप्टर में जाएंगे तब इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। इससे अगली टर्म जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो अगले दो टर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू नीट एंड आरबीएससी बोर्ड या फिर अदर स्टेट एग्जाम के लिए। तो वो क्या है? एड्स और कैंसर। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा वो है इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा वो होगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। जो आज के
बच्चे को ड्रग्स की या फिर अल्कोहल की गंदी आदत लगी हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे क्यों उस इंटरेस्ट वो होता है। तो आज हम ये सभी टर्म इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक एक कर। तो स्टूडेंट, फॉर सीरियस दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो लेट टेक्स फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ पर पहली टर्म पढ़ेंगे अब हेल्थ के बाद। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ। आपसे कोई पूछे हेल्थ है होती क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि आप बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, या फिर फिजिकली फिटनेस इज कॉल्ड हेल्थ। लेकिन एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं होती। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्थी है, या फिर उसमें या वो देखने में अच्छा है, जिमिंग करता है या एक्सरसाइज करता है तो हेल्थी है। हेल्थ का मतलब हेल्थ की पूरी डेफिनेशन क्या होती है? It is a state of complete physical, mental and social well-being। हेल्थ का मतलब होता है वो पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। यानी कि फिजिकल मतलब फिजिकली होना चाहिए, मेंटली और सोशली वेलबींग होगा तो ही उसे हम हेल्थी बोल सकते हैं। यानी कि हेल्थ का मतलब नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकली फिटनेस। हेल्थ का पूरा मतलब ये होता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग। अब हेल्थ किस किस चीज़ से अफेक्टेड होती है, कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे गुड हेल्थ हम ले सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले लेंगे कि हेल्थ किस किस चीज़ से अफेक्टेड होती है। कि किस किस चीज़ से हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है। उसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? यानी कि कोई बच्चा पैदा हुआ, वो उसमें कोई जन्म से ही कोई बीमारी है, या उसके पेरेंट्स से उसमें चाइल्ड में आ गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उससे हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, डेफिशिएंसी with which a child is born। यानी कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी उसके शरीर में बचपन में, उसकी वजह से जेनेटिक मतलब डिजीज़ हो सकती है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। या डिजीज inherited from parents to child। या फिर कोई डिजीज़ जो पेरेंट्स के अंदर है वो कोई डिजीज़ जो पेरेंट्स के अंदर वो चाइल्ड के अंदर आ गई, तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिजीज़ हुई है। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन
होता क्या है। इन्फेक्शंस यानी कि कोई बीमारी होगी, जैसे कि वायरस की वजह से कोई बीमारी होगी, कोई बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शंस। तो उसमें भी हमारी हेल्थ जो है अफेक्टेड होती है। तीसरा टॉपिक जो हमारा है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप क्या क्या चीज़ लोगे कि हमारा खाना पीना कैसा है, हमारा रहना सहना कैसा है, या हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं नहीं, हम सही समय पर सोते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल में आती है। ये सभी चीज़ें भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। फूड एंड वाटर आर also affect the health। यानी कि फूड और वाटर भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है कि हम कैसा खाना ले रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली हम सही समय पर सो रहे हैं नहीं। तो वो सारी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड है और ये सारी चीज़ हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला कि हमें अच्छी हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी कि हम अच्छी हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ we can achieve a good health। कैसे हम एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि हमारा खाना पीना अच्छा होना चाहिए, तो हम उससे एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलरली एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि हमें रोज सुबह एक्सरसाइज, सुबह शाम हमें एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पर्सनल हाइजीन्स। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन्स इसमें मतलब पर्सनल हाइजीन्सी का मतलब क्या होता है, यानी कि हम खुद की साफ सफाई कैसे रख रहे हैं। यानी कि साफ सफाई भी, अपने शरीर की साफ सफाई भी रखना एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट इम्पोर्टेंट एंड दिस यानी कि एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ होना जरूरी है। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि हम योगा इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अचीविंग गुड हेल्थ फॉर फिजिकली एंड मेंटली। यानी कि योगा एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है गुड हेल्थ अचीव करने के लिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से। तो हमने यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। एक टर्म आएगी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की है। हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशंस। तो किसने की? विलियम हार्वी। विलियम हार्वी। हम अपने
अपने इस लेक्चर में पूरी फुली एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें अगला टॉपिक होगा वो होगा डिजीज, कि डिजीज होती क्या है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, डिजीज। तो डिजीज आपसे पूछा जाए तो कि डिजीज होती है क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हमारा जैसे कोई बॉडी का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, या अच्छे से हम खा पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, तो हम बोल सकते हैं कि उसका बॉडी का कोई पार्ट अफेक्टेड है और उसको डिजीज़ है। तो डिजीज़ में हम दो टाइप पढ़ेंगे डिजीज़ के। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इसमें हम ये दो डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा इन्फेक्टियस में है उसके दो पार्ट है, एक कॉन्टाजियस और दूसरी है नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस कौन सी डिजीज होती है, जो ट्रांसमिटेड हो थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टाजियस। इसमें हम पढ़ते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन कॉन्टाजिनियस कौन सी डिजीज होती है, जो बाई वेक्टर के थ्रू फैलती है, उसमें हम बोल सकते हैं डेंगू, ठीक है, मलेरिया। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉन कॉन्टाजियस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। नॉन इन्फेक्टियस में जो हमारा पार्ट आता है उसके चार टाइप्स होते हैं। एक कंसीरियस, दूसरी एलर्जिक्स, तीसरी एडिक्शंस, ठीक है। तो ये तीन टाइप होते हैं नॉन इन्फेक्टियस में, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे कि नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जो होती क्या है, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टिव डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज वो होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाए, वो क्या होती है, इन्फेक्टियस डिजीज। और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिटेड ना हो, वो होगी नॉन इन्फेक्टियस। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एड्स, और इसमें हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कैंसर, ठीक है। तो ये हमने डिजीज के बारे में पढ़ लिया। अब डिजीज किस कारण होती है, पैथोजेंस के कारण होती है, वो सभी हम अपना नया टॉपिक जो है लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे, पैथोजेंस के बारे में, कि पैथोजन से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। वो सारा चैप्टर का ओवरव्यू हमने आज पढ़ लिया। वो सभी चैप्टर का आज हमने ओवरव्यू पढ़ा है। इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ा है, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पैथोजेंस का बारे में कल लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।